ये रिसोर्सेज का अनएथिकल बिहेवियर जो है, इसको किस तरह से मैनेज कर रही हैं एजेंसीज, या चले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लें, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ऑपरेशंस को आप देख रहे होते हैं। तो ये जो डे टू डे बेसिस पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, बच्चा आएगा, काम करके गया, अगले दिन पता चला डिसअपेयर है विदाउट एनी अच्छा, इस रीज़न। पे मैं सिर्फ अपना नहीं, सिंस आई नो लाइक सो मैनी लाइक डजन्स ऑफ एजेंसी ओनर्स जो कि मेरे सर्कल में हैं, वो छोटे सेटअप चला रहे हैं, जैसे जी। कि स्मॉल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज चला रहे हैं जस्ट लाइक अस। अगर मैं हम सबका कॉमन पेन पॉइंट एड्रेस करूँ ना, तो दैट इज़ द लॉयल्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। राइट। ठीक है। अब लॉयल्टी सिर्फ ये नहीं है, एक तो जो रिसोर्सेज आ रहे हैं वो सिर्फ आपके साथ काम नहीं कर रहे होते, पहली बात। वो 4 जगह और मुँह मार रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है? सही। वो आपके साथ भी काम कर रहे हैं, वो इधर भी काम कर रहे हैं, वो इधर भी काम कर रहे हैं। देखिए, काम कर रहे हैं वो तो एक चीज़ है, वो फिर उनके दरमियान बैलेंस भी नहीं रख पा रहे होते। हाँ। उन्हें 4 शादियाँ की हैं, लेकिन चारों शादियों को इक्वल टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है? ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा। एक तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो एक तो लाइक एम्प्लॉय का राइट बनता है कि भाई वहाँ पे आप अपनी 100% जहाँ भी काम कर रहे हैं, जी। इवन अगर आपने किसी के साथ 2 घंटे कमिट किए हैं, आप उनको 2 घंटे प्रॉपर लॉयल तरीके से दें और उन्हीं का ही काम करें। आप उन्हीं 2 घंटों में मेरा भी काम कर रहे हैं, इस गालिब का भी काम कर रहे हैं, यूसुफ का भी काम कर रहे हैं और 10 और लोगों का काम कर और रहे हैं ना। सेम टाइम में बैठ के तीसरा क्लाइंट भी हंट कर रहे हैं यस। फिर। ठीक है। तो और आप ही के प्रेमिसेस पे, आप ही के फैसिलिटीज यूज करते हुए इंटरव्यूज और भी हमारे ही कंडक्ट हो रहे क्लाइंट्स हैं। दिखा के वो ऑन बोर्ड किए जा रहे होते हैं। तो होता क्या है कि दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क एक्चुअली हमारी पूरी इंडस्ट्री का कोविड के। इंडस्ट्री पे नहीं, दिस क्वेश्चन मार्क शुड बी ऑन आवर नेशन, बिकॉज इट्स अ हाईली अनएथिकल नेशन। ठीक है, जिसकी मैं फिर थोड़े कड़वे अल्फाज का इस्तेमाल कर जाता हूँ। हमारी जो है ना पूरी की पूरी पूरी केसिंग चेंज होने वाली है। अच्छा, इंडस्ट्री का वर्ड बिल्कुल नेशन में तो प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कोविड के बाद से ना डिजिटल मार्केटिंग और अमेज़न को ना एक बूस्ट मिला है। बहुत सारे लोगों ने अपने करियर स्विच किया। अभी मेरे पास आज एक सीवी आई थी, वो स्कूल टीचर थी, लेकिन 2019 में वो डिजिटल मार्केटिंग बन गई, वेरी गुड। विच वेरी गुड। आई 100% लाइक अप्रिशिएट सच कि अगर उन्होंने करियर स्विच किया, विच इज़ गुड। उनकी एक और अच्छी बात भी ये थी कि उन्होंने 5 साल एक ही कंपनी में काम किया, विच इज़ वेरी रेयर। हमारे पास इस टाइम मेरे पास इस टाइम ऑलमोस्ट 200-300 सीवीज आई हैं पिछले 10-12 दिनों में, क्योंकि हायरिंग्स चलती रहती है हमारी हर टाइम ऑन एंड ऑफ। तो ज़्यादातर अगर आपको मैं 200 सीवीज़ का ब्रेकडाउन दूँ ना, तो 200 में से 180 सीवीज़ वो हैं जिनमें से एवरेज रिसोर्स टाइम इन वन कंपनी इज़ लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। वो क्या करते हैं, और इवन मैंने एक लड़के से का इंटरव्यू किया। मैं अभी आपको ये फ्राइडे की बात बता रहा हूँ, ये थर्सडे या फ्राइडे को मैंने एक लड़के का इंटरव्यू किया। उससे 6 महीने एक कंपनी में काम किया, 6 महीने बाद वो एक और कंपनी में काम कर रहे हैं, 4 महीने उसे उधर हो गए। मैंने कहा क्यों जॉब कर रहे हो, चेंज कर रहे हो? कहते हैं लर्निंग नहीं हो रही। मैंने कहा 4 महीनों में कौन सी लर्निंग? कहते हैं जी मेरे पास सिर्फ 6-7 क्लाइंट्स हैं और मेरे इससे ज़्यादा काम करने को नहीं मिलता। मैंने कहा 6-7 क्लाइंट इन 4 मंथ्स एंड यू आर स्टिल लुकिंग फॉर लर्निंग? मैंने कहा कि और क्या रीज़न है? जी पैसे नहीं बढ़ रहे। मैंने कहा 4 महीनों में अगेन कौन से पैसे बढ़ते हैं? तो दिस इज़ द माइंडसेट। और ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों की नहीं है, असल में बड़े भी कोई सिखाने वाला नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, आप कंपनीज भी, माजरत के साथ, हम कंपनीज भी अनएथिकल हो चुके हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपना एहतसाब करना होगा, हम अपने दरवाजे क्यों खोलते हैं ऐसे क्या मैं वो वर्ड यूज़ करूँ, ऐसे घटिया रिसोर्सेज के लिए कि जो 4-5-10 हज़ार की खातिर हर चौथे दिन अपना दरवाज़ा चेंज कर रहा है। सबसे पहले तो कंपनीज़ को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए, फुल स्टॉप लगाना चाहिए कि भाई जिस बंदे का करियर के अंदर स्टेबिलिटी ही नहीं है, वो आपके लिए क्या करेगा। अच्छा, हम इस पर ना मैं एक बड़ी हमेशा अपनी अक्सर वीडियोज़ में डिस्कस करता हूँ, ये शुरू में फ़ील नहीं होता। जब आपका 4 पहले 3-4-5 साल जो है ना, वो ऐशी के हैं, वो गुजर जाते हैं। इसमें जो मैच्योर रिसोर्स है ना, अगर उसने 5 साल कहीं पे टिक के लगा लिए 1 या 2 जगह पे, वो रेस्ट ऑफ द करियर जो है ना वो एंजॉय करेगा। अगर ये 5 साल आपने होपिंग में गुजार दिए, मैं गारंटी और वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आप आगे भी यही करते रहेंगे और पूरी ज़िंदगी आपकी जो है ना ख्वारी में कट जाएगी। आप हम अपनी एग्जांपल दें अगर, तो हम कितनी सीवी सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि एग्जैक्टली। भाई आपका टेन्योर ही नहीं पूरे किसी कंपनी में, बिल्कुल ऐसे 6 ही है। महीने, साल। अब मेरे पास कल एक लड़का आया इंटरव्यू के लिए, उसने 3 जॉब चेंज की थी। वो 1 साल एक कंपनी, दूसरे साल दूसरी कंपनी, तीसरे साल तीसरी कंपनी। हाँ और अब तो मज़े की बात कि जो ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं ना, वो सीवी पे टेन्योर भी नहीं लिखते, हाँ सिर्फ कंपनी का हाँ। नाम और एक्सपीरियंस, दैट्स इट। एंड यू नो द प्रॉब्लम इज रिसोर्स शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल डोमेन। इसमें कोई भी आप दासू खान रिसोर्स भी उठा के देख लेंगे ना, देखिए उसको आपके साथ जेलअप होते हुए, आपके क्लाइंट्स के रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हुए, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट एसईओ, इट टेक्स अबाउट 6 to 8 यस। मंथ्स। 8 मंथ्स के बाद अब आप देखते हो अच्छा यार, नाउ
आई एम गोना एक्सपेक्ट समथिंग, उस वक्त वो छोड़ के चला जाता है, अच्छा, नया रिसोर्स आता है, फिर वो जीरो से शुरू। इस पे ना अगेन बात वही आपकी भी सही है कि इट्स अबाउट द नेशन। जब पूरे मुल्क में ही अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ भी करूँ ना, अब पूरे मुल्क की आप इस टाइम एथिक्स उठा के देखें, वी आर एट अ मोरली वेरी एट अ बॉटम स्टेज, लाइक इससे नीचे बस डूबने का मुकाम ही रह गया है। ऑलमोस्ट हम डूबने पे पहुंचे पड़े हैं, यहाँ तक पानी आ चुका हुआ है। चुका है, सही है। ठीक है, जब एम्प्लॉय आपके सारे रिसोर्सेज भी इसी से ही पैदा हो रहे हैं ना, ऑफ और कोर्स, वहीं बाहर से तो नहीं है, ऑफ कोर्स। रिसोर्सेज इसी इन्वायरमेंट में पल भर रहे हैं। एक तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ रिमोट नज़र आती हैं, वो घर से बैठ के काम करते हैं। अब एक लड़के को ये नहीं पता कि रिमोट में यू आर ऑन योर ओन, आपकी कोई लर्निंग नहीं है, कोई सोशलिज्म नहीं है, किसी के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे, किसी के साथ वाले के साथ आप कुछ सीख नहीं रहे। ठीक है, फिर आपके रिमोट का सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि आज आपकी जॉब है, आप रात को सो सुबह उठो, आपको ईमेल आई होती है कि यू आर गॉन। एग्जैक्टली। जो कंपनी इस टाइम फिजिकली काम करवा रही हैं, एटलीस्ट उनमें इतने एथिक्स अभी भी हैं कि वो आपको फ़ौरन मुंह पे खड़े खड़े फायर नहीं करते। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, लेकिन कंपनी स्टिल हैव सम एथिक्स। बिल्कुल। लेकिन अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो वो अक्सर रिसोर्सेज आके कह देते हैं, रात को ईमेल कर देते हैं कि हमने सुबह ऑफिस नहीं आना। फिर क्या हरकतें चल रही हैं, लाइक अभी मेरे पास रिसेंटली एक केस आया जी कि एक लड़का छोड़ के गया मेरे दोस्त की कंपनी में, लड़का छोड़ के गया और उससे साथ ही अपने साथ 2 लड़कों को और खींच लिया जी कि आप भी मेरे पास आ जाओ, हम तीनों मिलके एक और कंपनी में चलते हैं। बिल्कुल और वो 2 लड़के भी सुबहान अल्लाह, उनमें से एक तो चले भी गया। एक ने चलो उसको में समझ बूझ थी, वो कहता कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं इसी कंपनी में ठीक हूँ। दूसरा उसकी बातों में आके चला गया। अब वो 2 केस में है, दोनों वो कहता है मैं अकेला तो नहीं डूबूंगा, साथ किसी को लेके डूबूंगा। अच्छा, इस पे ना देखिए होता क्या है कि इस तरह के जो घटिया माइंडसेट के जो रिसोर्सेज या लोग हैं, वो करते क्या हैं, वो कहते हैं अच्छा मेरी तो एग्जिट हो रही है, मैं जाते जाते 4 कोर ख़राब यस, करके जाऊँगा। वो वो आगे से ठीक है, 1 आधे महीने के लिए स्टॉप ओवर कहीं ना कहीं मिल भी जाता है उनको, बट अगेन देखिए जिस कंपनी में आपके जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ता जाएगा ना, आपकी इज्जत, आपके ओवरऑल प्रोफाइल, आपका फाइनेंशियल, आपकी जो काम करने की नौयत है, वो सारी इंप्रूव होती